देखिए क्वेश्चन ये दिया है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो भी डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। और देखो ये गिवन है कि आपका मॉड ऑफ ए माइनस वन बी माइनस वन, फिर उसी नंबर्स का यानी मॉड में आ गया प्लस का समेशन दिया हुआ है। अब ये दिया है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मुझे ए माइनस बी के लिए बात करनी है इस क्वेश्चन में। अब ए माइनस बी के लिए बात करनी है भाई, क्या किया जाए। अब हमने कहा यार ये देखो इसका मतलब ये कोई एक फंक्शन ऐसा आएगा जिसमें एक बार माइनस वन पुटअप कर दिया गया, एक बार ज़ीरो, एक बार प्लस वन पुटअप कर दिया गया। यानी इसका मतलब अगर हम ऐसा कुछ करें कि एक फंक्शन ऐसे बना लें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, तो एक बार एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, वैल्यू वन रखेंगे, ठीक है, तो वन रखेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, माइनस वन रखेंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। यानी जीरो, वन और माइनस वन पे बात करनी है हमें। और देखो आपको जब पता है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी होता है, ठीक है, अगर हम इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक, तो अब हम ये देख लेते हैं, मान लिया अगर हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी आ गया। देखो अगर इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं एफ एक्स के लिए, अगर हम ये सोच लें कि भाई एक्स इज इक्वल टू जब ए से बी के बीच में है, ठीक है, हमने मान लिया बी इज़ ग्रेटर देन ए, ऐसे देख ले रहे हैं, और एक वैल्यू एक्स इज़ लेस देन ए आ गया, इक्वल टू लगा दे रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी आ गया। तो जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए आ गया तो यार ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव से आ जाएगा, एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, तो ये माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा और ये माइनस एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक, यानी इसका मतलब कितना आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस टू एक्स आ जाएगा। और जब ए इक्वल टू बी है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, ए प्लस बी के लिए आ जाएगा, ठीक। और सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये टू एक्स आ गया, तो ए से ग्रेटर तो ये पॉजिटिव एक्स माइनस ए और ये नेगेटिव और ये प्लस बी आ जाएगा, तो इसका मतलब बी माइनस ए आ गया। और जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी आ गया तो दोनों के दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये टू एक्स माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। अगर अब हम इसके ग्राफ के लिए बात करते हैं, तो अब हम ग्राफ के लिए बात करते हैं, तो हमने मान लिया कहीं पे ए ये दिया हुआ है और बी ये दिया हुआ है, ठीक है, ए ये गिवन है, बी ये गिवन है। अगर हम ये बात कर लें तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ये कुछ ग्राफ जो नेगेटिव वाला दिया है और ए से बी में देखो बी माइनस ए कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो हमेशा ये हमेशा एक वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये हमारी वैल्यू बी माइनस ए ही आ जाएगी, देखो कुछ ऐसा इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है इधर वाली वैल्यू है वो टू एक्स माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी ए प्लस बी माइनस टू एक्स आ जाएगा। अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अच्छा, क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है कि एफ जीरो, अब हमने चूँकि ये एक्स एक्सिस ना मान के हमको ये पता है कि देखो इसका मतलब ये फंक्शन है एफ जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ वन इज इक्वल टू एफ माइनस वन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ जीरो पे वैल्यू, एफ उस पे वैल्यू और इन सब पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें एफ जीरो के लिए बात कर लें, तो एफ जीरो के लिए अगर बात कर लें तो ये मॉड ऑफ दिस दिस एंड दिस, यानी तीनों पॉइंट पे इक्वल वैल्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब वो ये वाली कुछ वैल्यू होगी चूँकि कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब जब ये तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट आ रही हैं तो तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट आ रही हैं, इसका मतलब यही वाली वैल्यूज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट ए से बी के इंटरवल में आती है और उस वाले पे फंक्शन का रेंज कितना आ रहा है, बी माइनस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब एक बात देखो समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो जीरो माइनस वन, इसका मतलब जो ए हुआ यानी कि इसका मतलब माइनस वन जीरो और वन इसी के इंटरवल में लाई करेंगे कि नहीं लाई करेंगे। तो ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस वन से लेसर होगी और बी की वैल्यू हमेशा वन से ग्रेटर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई, ठीक है। तो बी हमेशा क्या रहेगा, वन से ग्रेटर रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम ये बात करें ए माइनस बी के लिए, ठीक है, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने ये बोल दिया माइनस ए इज़ ग्रेटर देन वन आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो बी माइनस ए इज़ ग्रेटर देन टू आ जाएगा।
दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो हमेशा 2 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 2 से क्या आ जाएगा, बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी इससे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे a की वैल्यू इक्वल टू भी लगा सकते हो, -1 यहाँ पे भी हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू लगा दो। तो ये बेटा जो वैल्यू आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हमारा आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू